नमस्कार, आप सभी को झारखंड अपडेट न्यूज में स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानें झारखंड के टॉप 10 खबर के बारे में। देवघर के बाबा मंदिर के आसपास रूट लाइन में 24 घंटे एक्टिव मोड में रहेगा उड़नदस्ता दल। कोविड संक्रमण और संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार के आदेश अनुसार वर्तमान में देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्णतः रोक है। ऐसे में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होने की स्थिति में विधि व्यवस्था व सुरक्षा के बड़े प्रबंधन रहेंगे। इस बात की जानकारी डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय में आयोजित बैठक में की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर के आसपास और रूट लाइन में 24 घंटे उड़नदस्ता दल तैयार रहें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और बड़ा तालाब का होगा कायाकल्प, बदलेगी रांची की तस्वीर। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची शहर के सर्वांगीण विकास में सरकार के साथ साथ जनता की सहभागिता भी जरूरी है। सरकार की विकास योजनाएं अनवरत चलती रहती है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ हमें तभी पूर्ण से मिलेगा जब हम जागरूक होंगे। रांची झारखंड की राजधानी है। राजधानी की छवि से पूरे राज्य की छवि बनती है। आज यहाँ 84 करोड़ की लागत से रांची शहर के सुंदरीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। हमारी सरकार की सोच है कि कोई भी विकास योजना लंबे समय के लिए होनी चाहिए। इसका लाभ सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे आने वाले पीढ़ियों को मिले। विकास का पैमाना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर नहीं बल्कि पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 1.5 वर्ष में झारखंड सरकार की उपलब्धियां शून्य, हर मोर्चे पर विफल। रघुवर दास। भाजपा सीताराम डेरा मंगल की कार्य समिति बैठक बालूबसा स्थित आशीष किशोर संघ में हुई। मंडल अध्यक्ष सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत मंडल के निवास करने वाले पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्ष व बूथ अध्यक्ष शामिल हुए। आपको बता दें, अपने संशोधन में रघुवर दास ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 1.5 वर्ष में राज्य सरकार की उपलब्धियां शून्य रही है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार के हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने का कार्य कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हेमंत सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रदेश में गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था, बढ़ते महिला अपराध, बिजली की चरमराई स्थिति, नक्सलवाद जैसे समस्या सरकारी की विफलता को इंगित करता है। हेमंत सोरेन बोले, मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति और वार्ड सदस्यों को बढ़ेगा कार्यकाल। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अंतिम पंचायत चुनाव 2015 में हुआ था। आपको बता दें, अगला पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 में निर्धारित था, लेकिन कोरोना का कारण झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पंचायत चुनाव नहीं करने का निर्णय लिया। इसके बाद जनवरी 2021 में 6 महीने के लिए पंचायतों का निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया गया था। 6 महीने का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। फिलहाल पंचायत चुनाव का असर नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार ने अब चुनाव होने तक कार्यकाल बढ़ाने का मन बना लिया है। इस पर बाबत जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परिणाम की तिथि घोषित। काउंसिल फॉर द इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने आज अपनी वेबसाइट पर जारी कर एक सर्कुलेशन में कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ICSE और ICSE परिणाम कल दोपहर 3 बजे घोषित कर दिए जाएंगे। यह परिणाम परिषद की वेबसाइट CISCE.org और result.CISCE.org पर उपलब्ध कराया जाएगा और इसे बोर्ड के करियर पोर्टल और SMS के माध्यम से भी देखा जा सकता है। रिजल्ट और स्कूल प्रबंधन के द्वारा प्रिंसिपल ID व पासवर्ड की हेल्प से खोला जाएगा। छात्र अपना ICSE परिणाम SMS के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं। SMS पर परिणाम प्राप्त करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित प्रारूप में अपनी यूनिक ID 0924808288 पर भेजनी होगी। नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। शिक्षक अभ्यर्थियों हाई स्कूल में नियुक्ति प्रक्रिया को मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि 25% सीटों पर सीधी नियुक्ति होनी थी। इसके लिए सफल अभ्यर्थियों में से चयन किया जाना था। बावजूद इसके नियुक्ति नहीं हो रही है। इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय में शिक्षकों की नियुक्ति भी अब तक नहीं हुई है। आपको बता दें, जो रिजल्ट निकला है और उनकी काउंसलिंग हो चुकी है,
उन्हें भी स्कूल आवंटित नहीं किया गया है। सरकार अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। अभ्यर्थी 11 गैर अनुसूचित जिलों में भी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। रांची शहर वासियों से हेमंत सोरेन ने लोगों से 5-5 फीट जमीन मांगी। रांची शहर के सर्वांगीण विकास में सरकार के साथ आम लोगों को सहभागिता जरूरी है। बता दें, लोग विकास योजनाओं के लिए अपनी 1 इंच जमीन देने का राजी नहीं होते हैं। ऐसे में विकास की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी। किसी के गरीब ही नहीं, संपन्न नागरिकों के मोहल्लों में भी गलियां, सड़कों से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तो दूर छोटे वाहनों को पहुंचना मुश्किल है। आपात स्थिति में मुसीबत और बढ़ जाएगी। ये बातें कहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरों में संकरित सड़कों के किनारे जमीन के हर मालिकों से 5-5 फुट जमीन दान करने का आह्वान किया। ऐसे होने पर शहर के सौंदर्यीकरण अलग से मुकाम पर पहुंचाया जा सकेगा। झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन में आएगी तेजी, मिले कोविशील्ड के 5,30,430 डोज। झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है, पर इस बीच कोरोना वैक्सीन की कमी हो जा रही है। बता दें, इसके कारण कोरोना वैक्सीनेशन को रोकना पड़ रहा है। पर शुक्रवार को झारखंड को कोरोना वैक्सीन की कोविशील्ड 5,30,430 डोज पहुंच गए हैं। वैक्सीन पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। साथ ही वैक्सीन मिलने के बाद ही सभी जिलों के लिए कोटा तय कर दिया गया है। उन्हें इससे संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया है। बता दें, वैक्सीन का कोटा देने के बाद सभी जिलों से कहा गया है कि वो वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाएं। अब वैक्सीन मिलने के बाद उम्मीद है कि राज्य में वैक्सीनेशन अभियान तेजी आएगी, क्योंकि राज्य में काफ़ी संख्या में लोग कोविशील्ड की दूसरी डोज का इंतजार कर रहे थे।